बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। मैं एक छोटा सा वाक़या आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे कम से कम हमें ये पता चलेगा कि जो कुछ पीछे से हमें बताया जाता है, जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, आगे जाकर वो कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का एक बड़ा ज़िम्मेदार, जिसे एक पाकिस्तानी एजेंट काबू कर लेता है और उससे 50 लाख के करीब पैसे ले लेता है, और अमेरिका के लिए वो एक ऐसा हाका उसके सामने पेश करता है कि वो अमेरिका आने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो हाका मुख्तसरन सा उसका एक हिस्सा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो उस ज़िम्मेदार को कहता है कि जब आप अमेरिका की ज़मीन पर उतरेंगे तो आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, अपने पाँव को जहमत मत दीजिएगा, वहाँ सड़कें चलेंगी। सड़कों के दोनों तरफ खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी होंगी, उन्हें हाथ से इशारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब कौन अपना हाथ उठाए इशारा करे, आप उनकी तरफ देख लीजिएगा, वो आपके कंधों पर आकर बैठ जाएंगी। फिर पूरा अमेरिका घूमिएगा, सैर कीजिएगा, जहाँ जहाँ आपका दिल करेगा वहाँ वहाँ जाइएगा, जैसा जैसा आपका करने का दिल करेगा वैसा वैसा कीजिएगा। और महीने में एक आध बार अगर आपने अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को पैसे भेजने हैं तो फिर पैसों के बाग में चले जाइएगा। वहाँ जाने के लिए भी आपको किसी टैक्सी की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी दोस्त से मदद लीजिएगा, बल्कि सड़क को कह दीजिएगा, क्योंकि तमाम सड़कें जानती हैं कि पैसों का बाग कहाँ है। वहाँ पर जाकर आपको पैसे इकट्ठे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद होंगे, बल्कि सारे ही पाकिस्तानी होंगे जो नीचे से उस बाग में से ज़मीन पर से पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे। किसी को कह दीजिएगा आपको ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर किसी ने पैसे इकट्ठे किए होंगे वो आपको दे देगा, अपने लिए और इकट्ठे कर लेगा। कौन सी बड़ी बात है, रॉकेट साइंस है। लेकिन वो जब अमेरिका में आया, यहाँ पर जब उसने काम किया, बासी रोटी खानी शुरू की, सफाइयाँ की, तो उसकी आंखों में आंसू आए। तो फिर उसे पता चला कि अमेरिका जैसा एजेंट बोल रहा था, कह रहा था, बता रहा था, वैसा नहीं है। यहाँ भी लोगों की इज्जतें हैं, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ भी पैसों के लिए हर काम करना पड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास इर्द गिर्द जुड़े हुए सभी लोगों का, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, और ख़ासकर हमसायों का, गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का और बुज़ुर्गों का भी। और कोशिश कीजिएगा कि आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जो कि गैर मुस्लिम होता है, तो वहाँ खुदा के लिए एक मुसलमान होकर रहिए, उनके सामने एक एज़ ए मुस्लिम पेश आइए, ताकि वो आपसे मुतासर होकर इस्लाम की तरफ आएँ। जज़ाकल्लाह।